So, good afternoon, friends. Today we are start the next topic, adenoiditis. Adenoiditis, ठीक है. एडेनॉइड जानते होंगे आप, ठीक है. एडेनॉइड ग्लैंड होती है, ठीक है. सो एडेनॉइड, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एडेनॉइड्स? अगर आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो आपने पूरा थ्रोट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है. सो उसमें ही एडनॉइड आते हैं, एडनॉइड्स आते हैं, ठीक है. सो एडनोडाइटिस, आर्टिस मीन्स मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि इट मीन्स की इन्फ्लामेशन, ठीक है. सो व्हाट इज़ द योर टॉन्सिल्स एंड एडनॉइड्स आर पार्ट ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम. सो अगर आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता है कि टॉन्सिल्स और एडनॉइड्स जो हैं वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम के ही पार्ट हैं. योर टॉन्सिल्स आर इन दी बैक ऑफ योर थ्रोट, और जो आपका टॉन्सिल्स होता है वो थ्रोट के पीछे होता है. एंड योर एडनॉइड्स आर हायर अप, और ये एडनॉइड्स जो है ऊपर की तरफ होता है, बिहाइंड योर नोज़, ठीक है, नोज़ के पीछे. दे हेल्प प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इन्फेक्शन बाय ट्रैपिंग जर्म्स कमिंग इन थ्रू योर माउथ एंड नोज़. आपको पता है नोज़ में नॉस्ट्रल्स के थ्रू अगर आप कभी भी एयर के कांटेक्ट में आते हैं, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में तो रहते ही हैं आप, ठीक है. अगर कुछ भी पोल्यूटेड है तो आपके नोज़ एंड माउथ के थ्रू फॉरेन सब्सटेंस अंदर एंटर करते हैं. तो ये एज अ प्रोटेक्शन वर्क करता है, ठीक है, जर्म्स से, मतलब उसको ट्रैप करता है. सो सबको पता है आपका थ्रोट और जो नोज़ होता है वो सिक्रेशन की वजह से वो वेट रहता है, ठीक है. और नोज़ में हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को अंदर जाने से रोकते हैं. सो समटाइम्स योर टॉन्सिल्स एंड एडनॉइड्स बिकम इन्फेक्टेड देमसेल्फ. सो कभी कभी आपके टॉन्सिल्स एंड एडनॉइड्स ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं या फिर इन्फेक्शन हो जाता है. इसमें टॉन्सिलाइटिस मेक्स योर टॉन्सिल्स सोर एंड सोलन. टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है कि मैंने आपको डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, तो उसमें टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से उसमें सोर घाव हो जाता है और वो स्वेलिंग हो जाते हैं, फूल जाते हैं. इनलार्ज एडनॉइड्स कैन बी सोर, और एडनॉइड्स इनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और उसमें भी सोर हो जाता है, ठीक है. मेक इट हार्ड टू ब्रीथ एंड कॉज ईयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर सकते, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी एंड ईयर प्रॉब्लम्स भी कॉज करेगा, क्योंकि आपके नोज़ के पीछे बिहाइंड साइड में होता है. और आपका पूरे जितने भी आपका अगर माउथ को हम देखें सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. कभी भी आप आई ड्रॉप डालते हैं तो वो भी आपके माउथ तक की एंटर करती है. ड्रॉप जो भी आप डालते हैं वो सारी ड्रॉप्स आपके माउथ तक की, क्योंकि सारे होल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वैसे सारे पार्ट्स भी हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका, द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स एंड एडनॉइड्स इज़ एंटीबायोटिक. अगर ये बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक के थ्रू इसको हम ठीक कर सकते हैं. इफ़ यू हैव फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन और ट्रबल ब्रीदिंग, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है और ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो यू मे नीड सर्जरी. तो इसकी वजह से आपको सर्जरी कंडक्ट करानी पड़ सकती है. सर्जरी टू रिमूव द टॉन्सिल्स इज़ टॉन्सिलेक्टमी. मैंने टॉन्सिलेक्टमी पढ़ाया था टॉन्सिल्स में, ठीक है. एक्टमी मतलब कट, टॉन्सिल, ठीक है. सो सर्जरी टू रिमूव द टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स को रिमूव कर देते हैं, जिस सर्जरी को हम बोलते हैं टॉन्सिलेक्टमी. सर्जरी टू रिमूव एडनॉइड्स इज़ एडनोडक्टमी, ठीक है, एडनॉइड को रिमूव करना इज़ एडनोडक्टमी. नेक्स्ट वन इज़ सिम्टम्स. अगर आपको ये प्रॉब्लम है, एडनोडाइटिस है, तो क्या क्या सिम्टम्स आपको कॉज होंगे. सो फर्स्ट है आपका सिम्टम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. अगर सिम्टम्स जो है आपको, अगर इन्फ्लेमेशन जो है वो एक्यूट वे में है तो आपको क्या होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी टू सोलो कर निकलने के लिए प्रॉब्लम होगी. ईयर पेन अराइज होगी, क्योंकि उसको आपने ऊपर देखा कि ईयर प्रॉब्लम्स कॉज होगी. सो ईयर पेन अराइज हो सकता है, फीवर, चिल्स आ सकता है, कपकपी होगी आपको, एंड हेडेक. नेक्स्ट सिम्टम्स, सोर थ्रोट लास्ट लॉन्गर देन 48 आवर्स में बी सिवियर.
अगर 48 घंटे से ज़्यादा है तो वो सीवियर कंसीडर किया जाता है। टेंडरनेस ऑफ जॉ, आपका जॉ एरिया टेंडरनेस मतलब सूजा हुआ, आपको हार्डनेस ऐसा फील होगा। थ्रोट एंड जॉ दोनों। सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और ये जो सिम्टम है वो क्रॉनिक में, क्योंकि 48 से ज़्यादा है, 48 से ज़्यादा आवर्स हो गए हैं तो वो क्रॉनिक में ही कंसीडर किया जाएगा। कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं? द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल लुक इन द माउथ एंड थ्रोट, वो पहले माउथ एंड थ्रोट को देखेंगे। एंड टॉन्सिल्स ऑफ समवन विथ टॉन्सिलाइटिस आर यूजुअली रेड एंड मे हैव वाइट स्पॉट ऑन देम, उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स आपको दिखाई पड़ेगा अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन हुआ है तो। द लिम्फ नोड्स इन द जॉ एंड नेक मे बी स्वेलन, और जो आपके जॉ के लिम्फ नोड है नेक के वो स्वेलन मतलब फूले हुए दिखेंगे। एंड टेंडर टू द टच, और टच करने पे वो आपको टाइट टाइट सा फील होगा। नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोसिस। ऊपर वाला भी डायग्नोसिस था बट और भी हम क्या क्या कर सकते हैं। अ रैपिड स्टेप टेस्ट कैन बी डन इन मोस्ट डॉक्टर्स ऑफिसेस, ठीक है। सो मोस्ट डॉक्टर जो प्रेफर करते हैं टेस्ट प्रेफर करेंगे अगर एंटीबैक्टीरियल वजह से हुआ है तो। स्ट्रेप्टोकोकल वगैरह देखेंगे कि कौन से मतलब बैक्टीरिया की वजह से वो अराइज हुआ है। सो टेस्ट कंडक्ट करने के बोलेंगे। हाउ एवर दिस टेस्ट में बी नॉर्मल, समटाइम्स ये नॉर्मल भी हो सकता है एंड यू कैन स्टिल हैव स्ट्रेप। योर डॉक्टर में सेंड देम थ्रोट स्वैब टू दी लेबोरेटरी, और जो आपकी थ्रोट का जो भी आपका टिश्यू होगा या फिर आपका जो भी इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको वो लैब में सेंड करने के लिए बोल सकते हैं, कल्चर के लिए, स्टेप कल्चर के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट रिजल्ट कैन बी अ फ्यू डेज, और इसका रिजल्ट कुछ दिन तक की बाद आएगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। swollen tonsils and adenoids that are not painful or do not cause other problems do not need to treated। इसको वैसे ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ये पेनफुल अराइज होगा, ना ही आप इसकी वजह से आपको कोई अदर प्रॉब्लम कॉज होगी। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में नॉट गिव योर एंटीबायोटिक, और जब भी जिनसे तुम प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो वो आपको कोई भी एंटीबायोटिक प्रोवाइड नहीं करेंगे। यू मे बी आस्क टू कम बैक फॉर चेकअप लेटर, वो आपको बाद में आने के लिए बोलेंगे अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है तो। इफ़ टेस्ट शो यू डू हैव स्ट्रेप, अगर उस टेस्ट में शो होता है कि आपको कोई भी टाइप का इन्फेक्शन है तो योर डॉक्टर विल गिव यू एंटीबायोटिक, अगर तो वो आपको एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फिनिश ऑल ऑफ एंटीबायोटिक्स एज डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर, जैसे उन्होंने बताया एज़ पर द प्रिस्क्रिप्शन आपको वो सारी एंटीबायोटिक्स लेनी है। इफ़ यू डू नॉट टेक देम ऑल द इन्फेक्शन कैन रिटर्न, अगर आपने इसको प्रॉपर नहीं लिया तो इन्फेक्शन आपको अगेन होने के चांसेस हैं। द फॉलोइंग टिप्स मे हेल्प योर थ्रोट फील बेटर, कुछ टिप्स हैं जिनसे आपका जो थ्रोट है वो बेटर फील कर सकता है। ड्रिंक कोल्ड लिक्विड और सक ऑफ पॉप्सिकल्स, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स के लिए आपको बोल सकते हैं, उससे आप बेटर फील कर सकते हैं। ड्रिंक फ्लूइड स्पेशली वार्म नॉट हॉट, वार्म बहुत गर्म नहीं, हल्का गुनगुना बोल सकते हैं लोग वार्म, ठीक है। उसके लिए आपको बोलेंगे ब्लेंड फ्लूइड्स, ठीक है। कुछ ब्लेंड डाइट आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, ब्लेंड डाइट, सॉफ्ट डाइट, तो वैसे कुछ लिक्विड्स फ्लूइड सब्सटेंस बोल सकते हैं। गागल विद द वार्म सॉल्ट वाटर, सबको पता है कि गरारा जो बोलते हैं, कभी भी आपका गला खराब होता है तो नमक गुनगुने पानी में गागल करते हैं, पीते भी हैं बहुत, तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सोडियम की वजह से जो सॉल्ट होता है उसकी वजह से आपका जो नेक एरिया है अगर ब्लॉक है या फिर कोई भी सिक्रेशन कलेक्टेड है तो वो रिकवर हो जाता है। सक ऑन लोजेंसेस कंटेनिंग बेंजोकेन और सिमिलर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सो कुछ लेंजेंसेस कुछ थिंग्स होते हैं मतलब जो कि पेन को रिड्यूस करते हैं, तो उनको सक करने के लिए बोलना है। सो सक ऑन लोजेंसेस, सो लोजेंसेस एक टाइप की मीठी गोलियां होती हैं जिसको सक करना होता है, उसको चूसना पड़ता है
जिससे कि आपका थ्रोट इन्फेक्शन क्योर हो जाता है, पेन रिड्यूस हो जाता है। मोस्टली नॉट बी यूज्ड इन यंग चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ चोकिंग रिस्क। यंग चिल्ड्रन के लिए नहीं बोलते क्योंकि वो चोक कर सकता है, फंस सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशन सच एज एसिटामिनोफेन और इबोफिम टू रिड्यूस पेन एंड फीवर। ये मेडिसिन बोलेंगे जिससे उनका पेन एंड फीवर रिड्यूस। डू नॉट गिव अ चाइल्ड एस्प्रिन, एस्प्रिन नहीं देंगे, ठीक है। एस्प्रिन हैज़ बीन लिंक्ड इन राइस सिंड्रोम, एस्प्रिन की वजह से राइस सिंड्रोम्स भी कर हो सकता है। सम पीपल हु हैव रिपीटेड इन्फेक्शंस में नीड सर्जरी टू रिमूव द टॉन्सिल्स। और अगर वो बार बार अगेन वो इन्फेक्शन कॉज होता है तो सम पीपल्स के लिए हम सर्जरी परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, जिसमें हम टॉन्सिलेक्टमी बोलते हैं, टॉन्सिल्स को रिमूव करने के लिए। उसके क्या कॉजेज़ होंगे? इनलार्ज एडनॉइड्स में बी अ नेचुरल अकरेंस। अगर एडनॉइड्स इनलार्ज हो गए हैं तो वो मे बी नेचुरली भी अकर हो सकता है। बिगनिंग व्हेन अ बेबी ग्रोस इन दी वूम, ये कब होता है? स्टार्टिंग में जब आप मतलब एक बच्चा प्रेग्नेंट लेडी के वूम मतलब यूट्रस में होता है। लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन कैन ऑल्सो लीड टू इनलार्ज एडनॉइड्स। अगर आपको काफ़ी दिन से इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से भी एडनॉइड जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। द एडनॉइड्स नॉर्मली श्रिंक एज अ चाइल्ड ग्रो ओल्डर, ठीक है। फिर जैसे ही वो चाइल्ड ग्रो करता है वो श्रिंक मतलब हो जाते हैं, वो हट जाते हैं, श्रिंक ऑफ हो जाते हैं, हट जाते हैं अपने आप। एंड हाउ एवर दिस मे बी ड्यू टू एन इन्फेक्शन, और मे बी ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, द टॉन्सिल्स आर लिम्फ नोड इन द बैक ऑफ द माउथ एंड टॉप ऑफ द थ्रोट। ये कहाँ पे होता है? बैक ऑफ द माउथ में, माउथ के पीछे, टॉप ऑफ द थ्रोट के टॉप फ्लोर पे होता है। दे नॉर्मली हेल्प टू फिल्टर आउट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को फिल्टर आउट करता है, बाहर निकालता है। एंड अदर जर्म्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द बॉडी, एंड बॉडी में अदर जर्म्स को इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है। अ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन कैन कॉज टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस किसकी वजह से कॉज हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से और वायरल भी की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेप थ्रोट इज़ अ कॉमन कॉज, जो स्ट्रेप थ्रोट होता है वो कॉमन कॉज होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकल है, कोकस है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से। द इन्फेक्शन में ऑल्सो बी सीन इन अदर पार्ट्स ऑफ थ्रोट, और ये हमारे थ्रोट के किसी अदर पार्ट्स में भी दिख सकता है। टॉन्सिलाइटिस इज़ अ वेरी कॉमन स्पेशली इन चिल्ड्रन, और ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ कंडीशन होती है। मोस्टली ये चिल्ड्रन में आपको देखने को मिलेगी।